राधे एवरीवन, आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आप जॉब करती हो या स्टूडेंट हैं, अब पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते होंगे, तो आप सरल तरीक़ा से लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के छठवें दिन छठी मनाई जाती है। आप घर के मंदिर में ही आप छठी मना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी मनाने के लिए नई पोशाक लेनी होती है और पीले रंग की पोशाक लेनी होती है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में ही आपको नज़रिया मिल जाए तो आप ज़रूर ले आए। और नज़रिए को बच्चे को पहनने से नज़र नहीं लगता है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, तो नई पोशाक आप ले लेंगे। उसके बाद हम नई पोशाक लें, उसके बाद हम सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप 10 बजे 11 बजे तक स्नान करवा ले सकते हैं। अब अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप सुबह में स्नान करवा ले सकते हैं। आप तो देखिए, देसी घी से भी आप मालिश करवा सकते हैं, या फिर आप ये जॉनसन बेबी से भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, अब लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास दूध है तो दूध में भी आप 3 बार डुबकी लगवा सकते हैं, या आप डुबकी नहीं लगवा सकते हैं तो दूध से आप लड्डू गोपाल को स्नान भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद हम जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास दूध है तो दूध से भी स्नान करवा सकते हैं, और आप लड्डू गोपाल को दूध से, दही से, अब जो भी आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को टॉवल से शरीर पोंछ लेंगे। नहला के बाद अब हम लड्डू गोपाल को इत्र लगा लेंगे। ये जो पीले कलर का ड्रेस है वो मैं लड्डू गोपाल को पहना लूँगी। तो छठी के दिन बच्चे को चाँद, सूरज या तगड़ी पहनाई जाती है नज़रों को बचाने के लिए, और जो अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप ये नज़रिए पहना सकते हैं, ज़रूरी होता है। तो ये बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको नज़रिया मिल जाए तो वो पहना सकते हैं। अगर नज़रिया आपके पास नहीं भी है तो आप काला धागा भी लड्डू गोपाल को हाथों पे बांध सकते हैं, और नज़रिया का भी काम करता है। तो सुबह ही इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर देंगे। सुबह ही श्रृंगार कर दो, नॉर्मल तरीका से आप भोग लगा सकते। उसके बाद ही हम 4 बजे के बाद ही छठी पूजन मनाया जाता है। तो अब शाम के समय देसी घी का दिया जलाएंगे। तो अगर आपके पास गाय माता है तो गाय माता भी आप उस कान्हा जी के सामने रख दें इस जगह, क्योंकि बड़ी छठी में जो इनको प्रिय चीज़ होता है वो भी आप रख सकते हैं। लड्डू गोपाल को चंदन से टीका लगाएंगे, और आप दिया को भी पूजा कर लीजिए। लड्डू गोपाल को अच्छे से टीका करेंगे। लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे देंगे, और इनके बाद हमें आप लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे। तो छठी पे काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और काजल मार्केट से नहीं लाना है। दिए के पास ऐसे रखने से देखिए काजल बन जाता है। तो देखिए काजल ये बन चुका है। थोड़ी देर ऐसे रखने से ये गर्म हो जाता है, गर्म ठंडा होने देंगे, और इसके बाद ही हम उंगली में थोड़ा सा घी लगाकर फिर देखिए ये काजल लेकर अपने लड्डू गोपाल की आँखों में लगा लेंगे, और दोनों हाथों पे काजल लगा देंगे, और ये कान के पीछे भी आप टीका लगा दें और नज़र नहीं लगेगी। और जो ये काजल का आपके जो चम्मच में बट जाएगा, तो सारे सदस्य अपने घर में है उनको आप ये लगाने के लिए आप दे दीजिए, बहुत अच्छा होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप मोरपंख आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इनके बहुत प्रिय है मोरपंख। आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं लड्डू गोपाल को। साथ में आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी आप ज़रूर रखें। तब इनके पास ये तुलसी जी आप ज़रूर रखें, क्योंकि इनको बहुत प्रिय है तुलसी जी। इसके बाद हम फिर कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। कढ़ी और चावल का भोग होता है, तो आप कितने भी भोग लगा सकते हैं। आप 56 भी भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का भोग आप ज़रूर लगाएं। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को, देखिए आज बड़ी छठी है तो आप लड्डू गोपाल को मीठे में भोग ज़रूर लगाएं। आप चाहे बेसन का हलवा लगा सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े का आटे का हलवा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मीठा होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी मीठा चीज़ आप लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को भोग में। देखिए, लड्डू गोपाल के भोग में विशेष कर उन्हें सबसे प्रिय चीज़ है तुलसी। और तुलसी आप सारे खाना में एक एक कर तुलसी पत्ता आप दे दीजिए, क्योंकि बिना तुलसी को ये लड्डू गोपाल ये भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप याद कर ये चीज़ आप ज़रूर डाल दें। तो आप ऐसे कर तुलसी सभी आप जो पकवान बनाए हैं उस पर आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को हम सामर्थ्य अनुसार आप निछावर करेंगे, और निछावर के जो पैसे हैं आप इसे दान भी कर सकते हैं। चाहे आप लड्डू गोपाल जी के कुछ ड्रेस भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पैसे होते हैं
आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं। तो बच्चा छठी के दिन हम पहली बार जब नए कपड़े पहनते हैं तो नज़र उतारी जाती है, तो नमक और आप सरसों लेकर 7 बार लड्डू गोपाल के पास अपनी नज़र उतार ले सकते हैं इस तरह से, और नज़र आप उतार लीजिएगा। और अब मिर्च से भी आप नज़र उतार सकते हैं, आप वो भी उतार सकते हैं, तो नज़र हमें ज़रूर उतारना होता है। फिर हम धूप दीप से लड्डू गोपाल जी को आरती करेंगे। आप जचा गा सकते हैं, छठी के गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं आता तो सिंपल आप गा सकते हैं। तो पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से जो पूजा में रही कमी उसको क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूजा करना है। और में किसी भी टाइम आप 1 लोटा जल आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, और अर्घ दे दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को अब हम झूला झुलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को आप झूला ज़रूर झुलाइएगा, चाहे पूजा करने के बाद झुलाइए, चाहे झूला पहले आप झुला कर पूजा कर लीजिए। तो पहले मैं आप लड्डू गोपाल को खिला पिला कर ही झूला झुलाती हूँ। तो इस तरीके से आप सरल तरीक़ा से आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। तो देखिए ऐसे में छठी का उत्सव तो शाम के 4 बजे के बाद मनाया जाता है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो सुबह में आप छठी मना सकते हैं, और बार बार स्नान आप नहीं करवा सकते हैं, आप दिन में 1 बार ही स्नान करवा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो फ्रेंड्स, छठी के पर्व के छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को, अब थोड़ी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे गाइस।